13 languages, 26 states, 12 से आपका स्वागत करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज कांग्रेस को ये बड़ा झटका मिला है। ना सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि सभी पदों से इस्तीफे की भी खबर है। कांग्रेस ने खोई है इच्छा शक्ति। इस हवाले से उन्होंने जो 5 पेज का जो लेटर गुलाम नबी आजाद ने लीडरशिप को रवाना किया है उसमें कई बातें लिखी हैं। साथ ही साथ आजाद की तरफ से इसमें राहुल गांधी को लेकर कई बातें कही गई हैं और अब एक तरीके से कांग्रेस से अलविदा कहने के बाद कांग्रेस में घमसान मचा है। खासकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अगर हम बात कर लेंगे तो वहां पर भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद से कई लीडरों ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि क्योंकि पहले से ही हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों तब्दीली की गई थी। प्रदेश का अध्यक्ष वकार रसूल वानी को बनाया गया। उसके बाद कई गुट बनते हुए नजर आए। ऐसे में गुलाम नबी आजाद का गुट था और जी मीर का गुट था, उधर वकार रसूल वानी का गुट था। और अब जब गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है तो मीटिंग्स का भी दौर जारी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में मीटिंग भी चल रही है और इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हो रही, क्या इस मीटिंग से कुछ बातें बाहर निकल कर आ पाई या नहीं। राजन वैद हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजन से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे हमें जानेंगे कि इस वक्त मीटिंग को लेकर क्या कुछ बाहर जानकारी निकल पा रही है। राजन जी सना, मैं आपको बता दूं कि जब से ये खबर निकल के आई है कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से, जम्मू खेमे में हड़कंप मच चुका है। कांग्रेस पार्टी में जो एक तरह से तमाम जो नेता है कांग्रेस के सीनियर नेता वो इकट्ठे हुए हैं। मीडिया को इजाजत नहीं है कि वो अंदर जा पाए। मीडिया को यही बताया गया है कि अभी जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जाएगी, उसके बाद मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आगे जो पार्टी की स्ट्रेटजी है वो क्या होने वाली है। इसमें रमन भल्ला सीनियर नेता हैं और अन्य योगेश सानी, ऐसे कई अन्य नेता जो है कांग्रेस पार्टी के इस वक्त कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं जम्मू में। और यहाँ पे आपस में मंथन होगा कि पार्टी को किस तरह से आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये तो पार्टी के लिए। क्योंकि अभी हाल ही में जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था तो वहां से भी इस्तीफा सौंप दिया था। अभी सना खबर आई है कि शायद मीडिया को अंदर बुलाया गया है। हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की। आपसे कोई लीडर मिल जाएगा तो उससे बात करवाने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको दिखा पाए, यहाँ पे जोश कांग्रेस पार्टी के नेता जो है इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये तमाम कांग्रेस पार्टी योगेश सानी इस वक्त जो है जाते हुए अंदर। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता है, सीनियर नेता है, हम उनसे भी बात करेंगे। अगर बिल्कुल, जो तस्वीरें इस वक्त राजन वैद दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस दफ्तर की है और अब मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। आपसे कुछ देर बाद राजन हमसे जुड़ेंगे क्योंकि हमारे नए जो अध्यक्ष चुनी गई हैं और रद्द-ए-अमल भी दिखा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है जैसे अभी कैसे था, मैंने खुद नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोग सुबह 11 बजे से लेकर अभी 1:30 बजे तक मंथन कर रहे थे कि नए अध्यक्ष जी को कैसे स्वागत किया जाए। तो जिस तरह से आजाद साहब ने लिखा है कि पार्टी में एक तरह से वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे थे कि जो बड़े नेता हैं उनकी अब इज्जत वैसी नहीं रही। देखिए, मैंने खुद कह रहा हूं कि मैंने भी उनका बयान नहीं पढ़ा जी। जब बयान पढ़ूंगा तब मैं अपना व्यक्त दे सकता हूं। तो मीटिंग में क्या बातें हुई? में बेसिकली कि 30 तारीख को हमारे ऑल इंडिया की इंचार्ज मैडम जी आ रही है, रजनी पाटिल जी, और नए जो अध्यक्ष चुनी गए हैं अपना वकार रसूल बनहाली जी और साथ में रमन भल्ला जी, इनकी स्वागत की तैयारी हो रही है। उस सिलसिले में ये मीटिंग हो रही है। अभी भी कुछ नहीं कह सकता, मैंने बयान पढ़ा ही नहीं। रजनी पाटिल जो है अभी हालांकि कोशिश बहुत हुई कि दोनों गुटों को एक साथ ले जाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विफल साबित हुई कोशिश। देखिए, कांग्रेस एक ही गुट है, ये वही कांग्रेस है जिसकी नींव 1885 में रखी गई थी। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने खुद बयान नहीं पढ़ा अभी। देखिए, मुझे आपने देखा नीचे, मैं खुद कह रहा हूं अपने आप से, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, पार्टी का महामंत्री रहा हूं, विधायक रहा हूं, मिनिस्टर रहा हूं, कि मैंने खुद कहा कि मैंने अभी तक बयान आजाद का नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कुछ भी अपना व्यक्त नहीं दे सकता। तो जम्मू कश्मीर में अगर जैसे चुनाव आने वाले हैं, एक सेटबैक तो है, इतना बड़ा कद का नेता अगर चले जाता है। देखिए, अभी सोचने समझने की और देखने की चीज है। मैं वही कह रहा हूं बार बार कि मैंने अब पढ़ा कुछ नहीं। रमन जी हैं हमारे वर्किंग अध्यक्ष, वो उनको फैसला क्या लिया गया, मीटिंग जो हुई फैसला क्या लिया? पहले कहा कि फैसला यही लिया गया कि 30 तारीख को हमारे जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनकी स्वागत की तैयारी कर रहे हैं हम लोग।
तो ये योगेश सहनी सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं यही फैसला हुआ है कि 30 अगस्त को जो है यहाँ पे रजनी पाटिल आने वाली है और जो नए अध्यक्ष बने हैं विकार रसूल, उनको जो है यहाँ पे सम्मानित किया जाना है। एक फंक्शन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे। भले ही योगेश सहनी की तरफ से ये बातें कही गई हो कि नए अध्यक्ष के स्वागत करने के लिए 30 तारीख को जो मीटिंग्स होनी है या फिर जो कार्यक्रम होना है उसकी रणनीति हम तैयार कर रहे थे, लेकिन जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हंगामी सूरत हाल, हलचल और एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। और जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आजाद आते हैं, सीएम भी वहां पर रह चुके हैं, और अब जब एक सीएम पूर्व मुख्यमंत्री रहा हुआ शख्स पार्टी की हर सदस्यता से, पोस्ट से इस्तीफा दे देता है, तो क्या ये माना जाए कि नए अध्यक्ष को लेकर ये मीटिंग हो रही है या फिर रणनीति बनाई जा रही कि कार्यक्रम कैसे होगा? भले ही कांग्रेस नेता ना बताएं, लेकिन ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से क्या कुछ बयानात आते हैं। और कांग्रेस लीडरशिप की अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और साथ ही साथ सोनिया गांधी इस वक्त लंदन में है, क्योंकि वहां पर सोनिया गांधी के इलाज के लिए तमाम गए हुए हैं। लेकिन आज का जो दिन है ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़े झटके के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति एक तरीके से डूबते और उभरते जहाज की तरह देखी जाती रही है राजन वैद। और अभी तो ऐसा मालूम हो रहा है कि कांग्रेस जहां अपने अंदर दम भरने की कोशिश करती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो कोई ना कोई झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो कपिल सिब्बल ने भी इस्तीफा दिया था, बड़े लीडर, कद्दावर लीडर माने जाते हैं, और कई केसेस में वो वकील भी रह चुके हैं, कांग्रेस के केसेस हो या बड़े बड़े केसेस हो मुल्क के जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई रहती थी। उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस, और अब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस जब उठने की कोशिश करती है, दोबारा गिर जाती है, तो जाहिर सी बात है अब कांग्रेस के पास बचा ही क्या, ये कहना गलत नहीं होगा। राजन वैद, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमने जो बॉडी लैंग्वेज देखी, चाहे योगेश सहनी कुछ भी कहे सना, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखाती है कि इस वक्त बहुत ही बड़ा जो सेटबैक है कांग्रेस पार्टी को लग चुका है। हालांकि इन्होंने कहा कि विकार रसूल वानी को जो है सम्मानित करने के लिए जो है ये मीटिंग की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि अभी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि खुल के मीडिया के सामने गुलाम नबी आजाद पे कोई बयान नहीं देना है। शायद यहाँ मीटिंग में जो पार्टी कमान है उससे भी बात की गई होगी। अभी हमें बताया गया है कि जो रमन भल्ला है ये ऊपर जो है, अभी ये जो कांग्रेस के यूथ है लीडर हैं वो भी हैं, क्या कहेंगे? एक बड़ा सेटबैक है आजाद साहब को जाना। देखिए, अभी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भल्ला साहब इस पे बात कर रहे हैं, मेरा ठीक नहीं रहेगा जब हमारी सीनियर लीडरशिप है। मीटिंग में क्या बात हुई? मीटिंग में क्या बात? वो तो कांग्रेस को संगठन के बारे में, आने वाले एक्शन प्लान के बारे में, रूटीन हमारी ये 2 दिन पहले का शेड्यूल वाले यूथ को भी कई सेटबैक है, आपको याद होगा। राजन वैद इस वक्त जम्मू कांग्रेस गुलाम नबी आजाद हमारे लीडर थे और वो और लीडरों से बातचीत कर रहे हैं। हलचल बहुत देखी जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना बड़ा नेता होगा अगर वो पार्टी से इस्तीफा देता है तो उतनी बड़ी हलचल होगी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से आजाद हो जाएंगे, यानी अलविदा कांग्रेस को कह देंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस में इस वक्त हलचल देखी जा रही है, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि दूसरी सियासी पार्टियों के लिए भी। ये स्टेप जो कांग्रेस में रहे गुलाम नबी आजाद ने लिया है वो हैरानी भरा है। और इसीलिए जम्मू कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक नेता आता है और 10 नेता उसे घेर लेते हैं। ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी स्थिति बनती हुई जम्मू कश्मीर कांग्रेस दफ्तर के अंदर और बाहर। लेकिन आप जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। नुकसान तो कहीं ना कहीं जगह पे होता है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान भी साल यहाँ पे रहे, तजर्बाकार यहाँ पे रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति भी अपनी यहाँ पे है। लोग उपेक्षा करते थे कि सर, तो आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा उनके इस्तीफे? ये उनका निजी कारण कहीं पर रहा होगा, तो उसका तथ्य तो जानने के बाद ही उसकी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। रमन भल्ला वर्किंग प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं जम्मू के, और जब प्रेसिडेंट का नियुक्ति की गई, यानी वकार रसूल वानी की, तो वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला को बनाया गया। तो यानी रमन भल्ला की तरफ से ये कहा गया कि नुकसान तो है कांग्रेस के लिए, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं, मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर कादरी के साथ कोई लीडर भी मौजूद है, देख लेते हैं।
मुदस्सिर, क्या आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं और आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल सना, हम इस वक्त इमू वेरीनाग में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास एक बड़ा चेहरा मौजूद है हमारे साथ इस वक्त, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व जो है अध्यक्ष थे, पूर्व प्रेसिडेंट है गुलाम मीर साहब से सीधे तौर पर जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात रही, और जो जिस तरह से गुलाम नबी आजाद एक बड़ा चेहरा तस्वर किया जाता था कांग्रेस पार्टी में, तो उन्होंने आज अपना इस्तीफा पेश किया, और कांग्रेस किस तरह से देखती है इसको? देखो, सबसे पहले तो बदकिस्मती है कि जो खबर सुनने को मिली है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया है। बदकिस्मती इसलिए कि गुलाम नबी आजाद साहब पर पिछले 40-45 साल से कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, मेरे ख्याल से मोर देन रिक्वायरमेंट। कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी चीफ मिनिस्टर, कभी यूनियन मिनिस्टर, तो सारी जिंदगी रहे। इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी से लेकर, नरसिम्हा राव जी से लेकर मनमोहन सिंह जी की हुकूमत तक वो की पोजीशंस पर रहे। मतलब मनमानी जो भी पोर्टफोलियोज उन्होंने इन हुकूमतों के जरिए मांगे वो भी दिए गए, और ऑर्गेनाइजेशन में भी पिछले 20-25 साल से CWC वर्किंग कमेटी का मेंबर है, जनरल सेक्रेटरी है, सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बन पाए अभी तक, अदरवाइज सारे ओहदे उन्होंने लिए। और आज पिछले 2 साल से उनको लीडरशिप लगातार कह रही थी, सेंट्रल लीडरशिप, कि आजाद साहब हमने आपके ऊपर 40 साल से इन्वेस्ट किया। वो एक पर्सन को मद्देनजर रखकर हमने नहीं किया, हमने इसलिए आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, आपको बिल्डअप किया एज ए इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप जिस खित्ते से आते हो, जो आपका आबाई वतन है जम्मू कश्मीर, ये ऑलवेज सेंसिटिव खित्ता माना जाता है। और खासकर जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहां लागू किया गया, 370 हटाया, 35 हटाया, यूनियन टेरिटरी बनाई, तब से कई बार उनको लीडरशिप ने बुलाया कि ये टाइम है कि जब आपको अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दबी हुई आवाज है उसको रिप्रेजेंट करना है, उनकी वॉइस बनना है नेशनल प्लेटफॉर्म पर। चूंकि कांग्रेस एक मुल्की सतह की पार्टी है, आप वहां पर जाकर लोगों को हौसला दो कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, और आपका चूंकि एक बड़ा चेहरा है, यूं तो हमारे बहुत सारे वफादार हैं वहां पर, आप वो रोल प्ले करोगे, आप उनको ऑन बोर्ड ले आओगे, उससे लोगों को भी हौसला मिलेगा कि हमें कोई नुमाइंदा मिला है जो हमारी बात रख रहा है। और कांग्रेस के रास्ते से इसलिए कि ये एक सेकुलर पार्टी है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चल रही है, ये आपस में बांटने वाली पार्टी ने। वहां इस वक्त देश में, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी पार्टियां हावी हो रही है कि जो आपस में लड़ाने का काम कर रही है, और हम सबको साथ लेकर जो जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट है। सब हम इस बात को समझते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ दिया, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के CM भी वो रहे, राज्यसभा में भी रहे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे। तो किस तरह से आप उनके इस्तीफे को इस बार देख रहे हो? क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब जो है मजीद स्प्लिट होगी, कांग्रेस पे मजीद असरात मुरतब होंगे? नहीं, नुकसान तो होगा, नुकसान तो मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह पर भी, मगर एक्सपोजर भी तो है ना, कि अगर कांग्रेस पार्टी ने, क़यादत ने सारी बातें, उनके सुझाव मानते हुए आगे रोड मैप बनाया। उन्होंने अभी रिसेंटली कह दिया कि जम्मू कश्मीर में चेंज की जरूरत है, और उन्होंने खुद ही नाम प्रस्ताव किए, 4 नाम, हालांकि यहां किसी के साथ कोई मशवरा नहीं किया। अगर उसके पीछे कोई दूसरी साजिश न थी तो गुलाम नबी आजाद जैसा शख्सियत पहले स्टेट में आकर मंथन करता, सब लोगों को ऑन बोर्ड लेता और फिर एक पैनल बनाते। उसने तो घर पर ही बैठकर एक पैनल बनाया और वो 4 नाम वहां पेश किए, और उन्हीं 4 नामों में लीडरशिप ने हमको ऑन बोर्ड लेते हुए, मैं उनकी ग्रेटनेस समझता हूं कि अगर आजाद साहब ने हम सबको ऑन बोर्ड नहीं लिया, मगर लीडरशिप ने बुलाया, लीडरशिप ने फिर कन्वे किया कि हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद के लिए रोड हमवार हो, और वो चाहता है कि ये चेंजेस हो, और हमने उसी के दिए हुए नामों में एक नाम उठाया और उसको वहां अध्यक्ष बना रहे और एक नया टीम बना रहे। ये सब कुछ करने के बाद और खुद उसने एक्सेप्ट किया कि मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनूं।
जब ऑर्डर निकल आया 15 मिनट के बाद वो इस्तीफा दे रहा है। उसी टाइम समझ में आ गया था कि आजाद साहब के जो उसका सोच है वो शायद कुछ और बता रहा है। वो इस ट्रैक पर रहकर अपने आप को शायद ठीक नहीं समझ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी तारें जुड़ी हुई थी। वो चिमे गोया पूरे देश में, पूरे मीडिया ने वक्तन फवक्तन, जब पार्लियामेंट में रोना धोना एक दूसरे के लिए हुआ, वो ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए अब वो यही सोच रहा था कि मुझे कोई बहाना मिल जाए और ताकि मैं यहां से निकलूं और शहीद करार अपने आप को शहीद बना दूं। मगर वो सारी चीजें लीडरशिप ने उसको मानी, लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया, फिर भी उसका जब डाइजेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली आज इस्तीफा दिया। और इस चीज के लोगों को बहुत पहले से इशारे थे, उन्होंने उस बात की तैयारी आज से 6 महीने 9 महीने पहले भी की थी कि हमें कुछ सेपरेटली करना है। क्या मजबूरी थी, 9 महीने चलता गया और अल्टीमेटली जो आज फैसला लिया, मैं इसको सिंपल बदकिस्मती कह सकता हूं। और अगर इस तरह के लोग जिनको 40-45 साल पार्टियां पाले पोसे और सब कुछ उनको दें और उसके बाद इस तरह से यू टर्न करें, तो मेरे ख्याल से सारे सियासतदानों को, पार्टियां चलाने वालों को फिर आगे के लिए अप्रहेंशन होगा कि किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें। तो मीर साहब, राहुल गांधी पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है और यह भी कहा गया है कि जो नॉमिनल हेड रही है सोनिया गांधी, तो उनके हाथ में कुछ नहीं है और जो फैसले लेते हैं वो राहुल गांधी के पीए लेते हैं या फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी कहा गया उनकी रेजिग्नेशन लेटर में। ये तो ग्रेप्सार सुअर, जब आदमी को अपनी नीयत बनी होती है। और अगर मैं ये कहूं कि आजाद साहब प्रोटोकॉल के बगैर रहना नहीं चाहते थे और वो प्रोटोकॉल आज कांग्रेस दे नहीं सकती थी, उनके पास था ही नहीं कुछ देने के लिए, तो इसलिए इसको कहते हैं कि मतलब फिर बहानाबाजी। वरना इसी सिस्टम में, इसी सिस्टम का तो खुद भी वो हिस्सा रहा है। जब इंदिरा जी रही, जब राजीव जी रहे, तब आजाद साहब इसी तरह के उसमें मतलब कोटरी में होता था। तो या तो उन्होंने खुद अपने जमाने में दूसरों के साथ ऐसा किया जो उनको आज दिख रहा है। जमाना जरूर बदल गया। उदयपुर डिक्लेरेशन में साफ है कि नौजवानों को थोड़ी तरजीह देनी है हर लेवल पर, ब्लॉक हो, जिला हो, पीसीसी हो, ऑल इंडिया हो। तो ऐसे में जमाने जब बदलेंगे, साइंस ने तरक्की की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तरक्की, तो सियासत भी तरक्की करेगी। तो ऐसे में अगर अपने आप को लगता है कि शायद मुझे नहीं आज पसंद कर रहे हैं, मैं वो नहीं मानता हूं। मैं गवाह हूं, मेरे सामने राहुल जी ने उसको कहा कि आपसे मैं गुजारिश करता हूं, आपने नेशनल रोल बहुत प्ले किए हैं, बहुत सारे स्टेटों में आप कह रहे हैं मैंने काम किया है, मगर इस वक्त हम चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करें और उनको आप वहां पर मदद करें। ये हमारी जाती इच्छा है। मगर शायद उनको वो पसंद नहीं था कि छोटी जगह आकर रोल प्ले करना, और नेशनल लेवल पर कोई ऐसी जगह थी नहीं जो राहुल गांधी उसको ऑफर कर सकते। तो मीर साहब, पार्लियामेंट का आपने कहा कि रोना धोना हो गया, हालांकि उसी वक्त नुमाया हो गया था, कांग्रेस का एक दड़ा सामने आया कि जो आजाद साहब है उनकी कुर्बतें बढ़ रही है वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या उस वक्त डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस लीडरशिप को सामने नहीं आना था? नहीं, कांग्रेस लीडरशिप ने वो सारे तरीके अख्तियार किए जो पार्टी के लिए डैमेज कंट्रोल करना था। आप देखें कि पहले वो 22-23 लीडर जो आजाद साहब ने ही ऑर्गेनाइज किए थे, उसके बाद में बहुत सारे लोग अपने अपने स्टेटों में अपनी की पोजीशंस पर आए और कांग्रेस की क़यादत को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस प्रोग्रामों में शमूलियत कर रहे हैं। अब जब ये बच्चे खुचे 2-1 लोग ही रह गए तो उनको नहीं डाइजेशन हुआ होगा, तो ये फैसला ले लिया उन्होंने, जिसको हम कुल मिलाकर बदकिस्मती कह सकते हैं। मुदस्सिर, मैं भी एक सवाल करना चाहूंगी, आप उनसे सवाल करें, साथ ही मेरा सवाल भी सुने। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि बदकिस्मती से ताबीर कर रहे हैं जीए मीर साहब एक गुलाम नबी आजाद के इस फैसले को। साथ ही उन्होंने कहा कि 40 से 45 साल तक अगर कोई पार्टी किसी नेता को पालती है और परोसती है, और जब उनकी तरफ से इस तरह का फैसला लिया जाता है तो जाहिर सी बात है हैरानी होती है। लेकिन इतना बड़ा नेता, कांग्रेस का वफादार, अगर इस तरह का फैसला ले लेता है तो इसके माने क्या निकाले जाएं? इससे पहले हमने देखा कि कपिल सिब्बल इस्तीफा दे चुके, फिर एसपी के सपोर्ट से वो राज्यसभा पहुंचे, अब गुलाम नबी आजाद। तो जो बड़े पिलर हैं कांग्रेस के, ये आखिर क्यों टूट रहे हैं, क्यों बिखर रहे हैं? इसकी वजह तो कुछ होगी ना।
बिल्कुल मीर साहब, हमारा सीधा सवाल ये है कि जिस तरह से आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किनारा कशी अख्तियार कर ली है कांग्रेस से, तो इससे पहले कैपल सिब्बल साहब, तो इस तरह के कदावर लीडरान का पार्टी से निकलना, तो क्या समझते हैं आप? कुछ न कुछ वजह तो होगी, या के बाद दीगरे एक दो बड़े चेहरे पार्टी से निकल रहे हैं, और क्या वजह समझते हैं आप? क्योंकि आपने भी काफी वक्त दिया है, जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, वहां पर आपने कैंपेन चलाई है, सोनिया गांधी जी के जो है चीफ कैंपेनर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी जी के वक्त से आप वहां पर सरगर्म है, तो जानना चाहेंगे क्या वजह रही है कांग्रेस में? सिर्फ एक ही बात कि सारी जिंदगी भर प्रोटोकॉल में रहना चाहते थे, क्योंकि आदत हो चुका 30-30, 40-40 साल से राज्यसभाओं में कांग्रेस पार्टी देती रही और ये एंजॉय करते रहे। आज भी इन 2-4 शख्सियात का यही था कि कहीं न कहीं जुगाड़ करके हमें राज्यसभा में बनाए रखो, हम सरकारी प्रोटोकॉल में रहे, सरकारी बंगले रहें, और वो आज के दिन पर कांग्रेस पार्टी के पास था नहीं, उतनी बढ़त नहीं है हमारे पास में कि हम इस तरह के सारे लोगों को एकोमोडेट कर सकते थे। तो थोड़ी देर के लिए रोल उनको आप रिटर्न देने के, उदयपुर में क्लियर कहा गया था, जिनको कांग्रेस ने बहुत दहाइयों तक बहुत कुछ दिया, अब थोड़ी देर के लिए उन लोगों को पार्टी को रिटर्न देना चाहिए। ये तो एक ओपन फैक्ट था वहां पर, जिस पर उन्होंने खुद भी ठप्पा मारा कि आज हर कार्यकर्ता को, छोटा हो बड़ा हो, एमएलए रहा हो, एमएलसी रहा हो, एमपी रहा हो, यूनियन मिनिस्टर रहा हो, उनको इस वक्त सब मिल करके कांग्रेस को मजबूती का काम करना चाहिए। और इस वक्त उतनी गुंजाइश थी नहीं कांग्रेस हाईकमांड के पास नेशन में कि हम अगर 30-40 राज्यसभाएं हमारे पास होती तो शायद इसमें भी ये रोल पा लिए होते। लिमिटेड सीटें थी और वहां स्टेटों की अपनी मजबूरी थी, उसमें ये 2-3 लोग एकोमोडेट नहीं हो पाए, इसलिए जिनका आपने नाम लिया कैपल सिब्बल साहब, उसने दूसरी जगह जुगाड़ किया अल्टीमेटली प्रोटोकॉल के लिए। और इनका भी हो सकता है कहीं पर ऑफर हो प्रोटोकॉल में ही रहना है, तो वो समझते हैं इसके पीछे बीजेपी हो सकती है? नहीं, मैं अभी कह नहीं सकता हूं, मगर कुछ न कुछ दाल में काला दिख रहा है। तो कुछ न कुछ दाल में काला दिख रहा है। जीएम मीर साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उनकी तरफ से अगर ऐसी बातें कही जाती हैं तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं बहुत बड़े तब्दीली और बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा है। प्रोटोकॉल की बात बार बार कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल उन्हें नहीं मिल रहा, आराम और आसाइश जो इससे पहले उनको दी जाती रही है, क्योंकि पोस्ट के साथ साथ आराम भी मिलती, लेकिन गुलाम नबी आजाद तो इतने बड़े नेता थे, उन्हें प्रोटोकॉल की अभी मौजूदा वक्त में क्या जरूरत है, ये सवाल पूछिएगा, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि उनके पास वो तमाम चीजें आ सकती हैं बजाते खुद। बिल्कुल मीर साहब, जिस तरह से सवाल हमारा ये है कि गुलाम नबी आज़ाद, जिस तरह से आपने कहा कि प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे, पावर एंजॉय कर रहे थे, तो अभी भी उनके पास पावर था, कांग्रेस पार्टी ने उनको एक बड़ा ओहदा दिया था, अभी चीफ कैंपेनर, कंपेनिंग कमेटी का चीफ बनाया था, तो क्या जरूरत पड़ी? आप क्या समझते हैं, इसके अलावा क्या जरूरतें हो सकती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को इतना बड़ा फैसला लेना? देखो, पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नेट्स हैं, और बहुत लोग हैं जो उस नेट से बचना चाहते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ अंडर कारपेट दाएं बाएं बातें होंगी। तो ये तो आज फैशन ऑफ द डे हुआ है ना, तो इसलिए वो भी एक रीजन हो सकता है। इसलिए जो जो चीज उसने मांगा लीडरशिप ने दिया, जो जो चीज उसने सुझाव दिया उस पर अमल हुई, उसके बावजूद भी वो यू टर्न करता है, उसके बाद तो तोतों का ही खतरा हो सकता है। तो क्या ईडी सीबीआई का खतरा है क्या? तो यहाँ की लीडरशिप का क्या कहना है आपको कि क्या यहाँ के लीडर्स है इसमें? देखिए, अब जबकि ये बहुत दिनों से अंदर अंदर पक रहा था इस तरह की चीजें, अब फाइनली एक फैसला हो गया, उन्होंने खुद वो फैसला लिया। अब आने वाले 2-4 दिन में आपने देखना होगा इंडिविजुअल परस्ती कौन करना चाहे वो वहां जाएंगे, जो कांग्रेस को पसंद करते हैं, कांग्रेस आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं और कांग्रेस लीडरशिप को पसंद करते हैं, वो मेरे ख्याल से और मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ काम करेंगे। ये आप आने वाले 2-3 दिन में देखें। ये जानना चाहेंगे, आपने ईडी और सीबीआई का जो छेड़ा, यहाँ पर मुद्दा छेड़ा, तो क्या लग रहा है आपको इनको भी ईडी या सीबीआई का खतरा था? वो आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं, आपने बोला ईडी या सीबीआई। जब पंचों को पूछा जा रहा है, सरपंचों को पूछा जा रहा है, छोटे छोटे ओहदेदारों को, तो जो 40-45 साल की पोजीशंस पर रहा हो तो उसकी भी तो कहीं छानबीन होगी। आप समझते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर? मैंने बता दिया।
आइडियोलॉजी कैसे बदल गई? एक सवाल करिएगा, अगर हो सकता है तो, अगर पॉसिबल है तो ये आइडियोलॉजी की बात करें, क्योंकि बाज दफा हम देखते हैं मुदस्सिर कि हर बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस, जाहिर सी बात हम जानते हैं कि दरिया के दो किनारे की मानंद आइडियोलॉजी होती है पार्टियों की। अगर भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की बात कर ले तो दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। अब जब नेता कोई आइडियोलॉजी पर सवाल खड़े करता है कि हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी बदल चुकी होगी। अभी गुलाम जी ए मीर ने ये कहा कि आइडियोलॉजी हो सकता है उनकी बदल गई होगी, तो एक ऐसा नेता जो शुरू से लेकर 40 से 45 साल गुजार देता है एक पार्टी में, तो वो तो उसी आइडियोलॉजी में रच बस जाता है, तो फिर उसके लिए इतना आसान कैसे हो जाता है कि अपने आइडियोलॉजी को वो बदले? बिल्कुल सना, जिस तरह से मीर साहब ने कहा, जिस तरह से सीबीआई का भी इन्होंने छेड़ा या फिर ईडी का भी छेड़ा, तो कहीं ना कहीं इनका यह भी कहना था कि जो प्रोटोकॉल में रहने की आदत पड़ गई थी, शायद वो प्रोटोकॉल आज कांग्रेस नहीं दे सकती है। इसीलिए इनका जो है बराह रास्त तौर पर आइडियोलॉजी पर भी इनका कहना है कि इनडायरेक्टली आइडियोलॉजी की तरफ भी इशारा दे रहे हैं कि शायद गुलाम नबी आजाद साहब जो है उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज की हो, ये किसी ऐसी पार्टी के साथ मिले हो या कोई ऐसी पार्टी उनके पीछे हो, उनके बैक पर हो, जो इनको पावर दिला सके, जो इनको ये मुस्तकबिल में अगर इनको ये कहा जाएगा कि या वादे किए गए हो कि आपको एक अच्छी पोजीशन दे सकते हैं, आपको फिर पावर में लाया जाएगा, तो हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको बदल दिया हो और अपने आप में एक चेंज जो है वो लाई हो। सना जी, तो जीएम गुलाम अहमद मीर से आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे और उन्हीं के रिहाइशगाह के बाहर आप मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया नुमाइंदों का तांता लगा हुआ है, तो एक के बाद एक उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। कई और सवाल थे जो उनसे पूछने लाजमी थे, क्योंकि बहुत बड़े हमले उन्होंने गुलाम नबी आजाद पर किए हैं। इससे पहले इस तरह हमने मीर को इस तरह आके हमले करते हुए गुलाम नबी आजाद पर नहीं देखा है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये तो बदकिस्मती है, लेकिन जिस लीडर को पाला और पोसा गया है, अगर वो यू टर्न ले लेता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और साथ ही साथ पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल ये और बड़ा पेचीदा सवाल ये बन जाता है कि आखिर जो आने वाले लोग होंगे उन पे कैसे पार्टी भरोसा करेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आखिर पार्टी की तरफ से क्या कुछ गलतियां थी जिसके बाद गुलाम नबी आजाद को ये कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल जाहिर सी बात है सना, जिस तरह से गुलाम मीर ने जो अभी सीधा निशाना साधा है वो गुलाम नबी आजाद पर ही, हमारे ये सवालात जो है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है इवेड किए, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है उनको नेगलेक्ट किया कि जब हमने पूछा कि क्या कमियां रही, और जिस तरह से इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट में भी रोना धोना हुआ, इनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो उनकी कुर्बतें थे वो बीजेपी लीडरशिप के साथ बढ़ गई थी। जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उस टाइम जब वो राज्यसभा से जो है अपना ओहदा छोड़ रहे थे, जब वो वहां से सुबकदोश हो रहे थे, तो उस टाइम जो है वजीर आजम ने सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद की तारीफें की थी, और वो भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक दड़ा है उनको खटक गया था। और वो भी हमारा सीधे तौर पर सवाल था कि क्या उस वक्त जो है कांग्रेस लीडरशिप थी उनको डैमेज कंट्रोल के लिए नहीं आना चाहिए था, ये कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी कि गुलाम नबी आजाद को जो है उसके साथ सलाह मशवरा किया जाए और उनको समझा बुझाकर जो है पार्टी की कमान दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मीर साहब ने भी जो ये सवालात है उनको टालने की कोशिश की, और अगर हो सके तो हम फिर एक बार कोशिश करेंगे, फिर एक बार इनके सामने ये सवालात रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका भी सही कहना है कि इस वक्त जो है मीडिया का तांता बंधा हुआ है, और जो गुलाम मीर है ये काफी मसरूफ है, जो कांग्रेस लीडरशिप है जाहिर सी बात है कि अभी मसरूफ होगी, क्योंकि आज दिन की बड़ी खबर ये है, क्योंकि एक कदावर नेता, कदावर बहुत बड़ी खबर है ये कांग्रेस के लिए, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तब्दीली हुई थी जिसके बाद गुलाम नबी आजाद नजर आ रहे थे, तो ये माना जाए कि जो पहले से नाराजगी चल रही थी उसमें इस तब्दीली ने और इजाफा किया है, और इसी इजाफे के चलते हम ये देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी ए मीर से बात करने के लिए, उनका रिएक्शन लेने के लिए। इसी तरह जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीएम सरूरी ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के बाद कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जो किया है वो ऐतिहासिक है, यानी हिस्टोरिकल है। कांग्रेस को यहां तक उन्होंने पहुंचाया, कांग्रेस ने भी गुलाम नबी आजाद को बहुत कुछ दिया, लेकिन जो मशवरे उन्होंने दिए, जो लेटर उन्होंने भेजा, उसमें डिटेल लिखी है, उनकी बात ना सुनी गई। ऐसे में वहां रहने का कोई औचित्य नहीं था। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे, और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस आएगा।
हमारे साथ है जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री जीएम सरूरी, कांग्रेस के एमएलए हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने इस्तीफा दिया, आप अभी मुलाकात करके आए हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या आपको लगता है उन्होंने ठीक किया? देखिए, उन्होंने जो किया वो हिस्टोरिकल किया। वो कैसे हिस्टोरिकल किया कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को आज तक जिंदगी अपनी और यहाँ तक कांग्रेस को पहुँचा, कांग्रेस ने भी उनको दिया, ऐसी बात नहीं है। मगर उसके अलावा जो सजेशन उन्होंने दी थी वो आपने देखा होगा कि जो 5 पेजेस उन्होंने रिटर्न भेजा है रेजिग्नेशन द बेसिक मेंबरशिप से, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। आज जुमा का दिन है, उतना टाइम नहीं और मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता आपके सामने सारा। लिहाजा यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग और पूरे मुल्क के लोग चाहते हैं कि जिसकी बात न सुनी जाए, जो आगे अमल न करे, जिनका सिस्टम नहीं है, जो उस प्रिंसिपल पे न चले जो आज तक चलता आया था कांग्रेस में, लिहाजा वहाँ रहने का फिर फन क्या आपको नहीं लगता कि अभी जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दिया था, कई और दूसरे मेंबर्स ने रेजिग्नेशन दिया था, तो आगे का कदम क्या होने वाला है? क्योंकि आपकी बातचीत होगी, आपका लोगों का क्या सजेशन है? पार्टी तो बनेगी, पार्टी तो बनाएंगे। जब रेजिग्नेशन किसने दिया तो पार्टी तो बन रही है, वो तो फैसला करेंगे ना। जल्दबाजी में थोड़ा होता 2 दिन में अभी रेजिग्नेशन दिया और कल पार्टी बनाएंगे। रेजिग्नेशन देने के बाद अपनी पार्टी तो बनानी है, वो सोच समझ के बनेगी इंशाल्लाह। लोगों को यही मैसेज है, इंशाल्लाह हम तैयार रहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है और अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वो तो है ही, अब पार्टी के हेड जब है तो वो साइमल्टेनियसली वो तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो है, उसमें कोई शक नहीं। मगर हमें उम्मीद है कि उनकी वजह से हमें स्टेट रूल वापस आएगा, हमें बाकी जो 4 अगस्त 2019 को हमारी चीजें वापस ली थी वो सब हमारी वापस आएगी। क्या जो तमाम कांग्रेस एमएलए हैं वो गुलाम नबी आजाद के साथ हैं और किस तरह से साथ हैं? देखिए, अभी हम 5 जो सिटिंग एमएलए थे जिनको डिसॉल्व किया, जो 2014 में जीते थे, 5 के 5 ने रेजिग्नेशन सबमिट किया आजाद साहब। लिहाजा उसमें तो बात ही नहीं, क्योंकि 6 ही हम थे, 1 रह गया। अब 5 ने तो हमको रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद बाकी भी लोग दे रहे हैं। अभी तक जो डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, सारे रेजिग्नेशन दे रहे हैं। कल तक सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। अगर हमने देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी करीबी रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वो जाएंगे तो आप सब साथ रहेंगे? उनकी करीबी रही है आज तक। ये पॉलिटिक्स में, अगर पार्लियामेंट में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के बारे में जो उन्होंने बोला, और जो बीजेपी के खिलाफ उनकी करनी के खिलाफ, बीजेपी के करने के खिलाफ उन्होंने बोला और गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोला, उससे लगता है सवाल ही पैदा नहीं होता है कि बीजेपी के साथ जाने का या उनकी नीति पे चलने। फिर उनकी कारकर्दगी पे रोए ना, जो उन्हें बेहतरी की, जो उन्हें अच्छाई की, जो उन्हें हिंदुस्तान में करके दिखाया, जो मेडिकल कॉलेज दिए, जो उन्हें डिस्ट्रिक्ट दिए, जो उन्हें पूरे हिंदुस्तान में पोलियो मुफ्त फ्री करवाया, उसके नेशनल लेवल पे उनको अवार्ड मिला, तो रोना तो था ही। दूसरा इस काबिल तो कोई है ही नहीं। ये थे जो एमएलए हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने बड़ा एक तरीके से बड़ी बात कही है कि तमाम कांग्रेस के एमएलए जो 5 हैं उन्होंने गुलाम नबी आजाद को अपना रेजिग्नेशन दिया है, नई पार्टी फॉर्म होगी और गुलाम नबी आजाद का जो इस्तीफा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर बनकर सामने आया है जम्मू कश्मीर के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।